एक परमाणु बम की ताकत कितनी होती है? कौन सा परमाणु बम अधिक शक्तिशाली है? एक परमाणु बम की शक्ति एक जटिल और बहुआयामी विषय है जिसके लिए भौतिकी, इतिहास और राजनीति की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम परमाणु बमों के पीछे के विज्ञान, उनके विनाशकारी प्रभावों और वैश्विक घटनाओं पर उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। पहले आइए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करें। एक परमाणु बम, जिसे परमाणु बम के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा हथियार है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं से अपनी विस्फोटक शक्ति प्राप्त करता है। इन प्रतिक्रियाओं में एक परमाणु के नाभिक को विभाजित करना शामिल है, एक प्रक्रिया जिसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम विकसित किया गया था। बम, जिसे लिटिल बॉय के रूप में जाना जाता है, 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस विस्फोट में अनुमानित 140,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे, और व्यापक विनाश का कारण बना। एक परमाणु बम की शक्ति को आमतौर पर इसकी उपज के रूप में मापा जाता है, जो कि विस्फोट द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा है। यह उपज टीएनटी समकक्ष के किलोटन, केटी या मेगाटन, एमटी में व्यक्त की जाती है। 1 किलोटन 1000 टन टीएनटी की विस्फोटक शक्ति के बराबर है, जबकि 1 मेगाटन 10 लाख टन टीएनटी के बराबर है। लिटिल बॉय बम की उपज लगभग 15 किलोटन थी, जिसका अर्थ है कि इसमें 15,000 टन टीएनटी की विस्फोटक शक्ति थी। यह आधुनिक परमाणु हथियारों की तुलना में ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह पूरे शहर को तबाह करने और हजारों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था। इसके विपरीत, अब तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार सोवियत संघ के जार बॉम्बा का परीक्षण 50 मेगाटन या 50,000 किलोटन था। यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसे 100 मेगाटन के मूल डिजाइन से कम करना पड़ा, क्योंकि इसे बहुत खतरनाक माना गया था। परमाणु बम की शक्ति विस्फोट की विस्फोटक शक्ति से कहीं अधिक होती है। जब एक परमाणु बम फटता है तो यह भारी मात्रा में विकिरण छोड़ता है, जो इसके संपर्क में आने वालों में दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकता है। यह विकिरण गामा किरणों का रूप ले सकता है, जो कंक्रीट और स्टील की मोटी परतों और अल्फा और बीटा कणों में प्रवेश कर सकता है, जो कम भेदन कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवित ऊतक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विस्फोट के तत्काल प्रभावों के अलावा, जैसे विस्फोट की लहर और गर्मी, परमाणु बम द्वारा जारी विकिरण कैंसर, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और जन्म दोष सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकता है। ये प्रभाव पीढ़ियों तक रह सकते हैं और विस्फोट से सीधे प्रभावित क्षेत्र से कहीं दूर महसूस किए जा सकते हैं। परमाणु बमों की शक्ति का उनके विकास के समय से ही वैश्विक राजनीति और युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध का खतरा दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हावी रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एक निवारक के रूप में परमाणु हथियारों के बड़े